सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत है। अब आप हम लोग के साथ देखेंगे आज का यानी कि मंगलवार का सीधा सौदा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को हम दोनों की तरफ से। आइडिया बेसिकली है कि आज के सेशन के कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाएं जो किन्हीं वजहों से शायद रडार पे रह सकते हैं। एनी विच वे फोकस में तो रहेंगे आज के सेशन में। खैर ये ट्रेड के आइडियाज नहीं है, सिर्फ अपना होमवर्क है। ट्रेड के आइडियाज, कहाँ पैसा बन सकता है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर काफी बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। अपन यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे आज मंगलवार के सेशन का। पहले जरा ग्लोब के संकेत लेकर आता हूं, उसके बाद वीरू से समझ लेंगे किस तरह के समीकरण कल के बाद बैठ रहे हैं या फिर जेनरिक अप्रोच रखना क्या है। कल पेनफुल सेशन था भारतीय बाजारों में। पेन मतलब ठीक है, ग्लोब भी दिक्कत में था। हमारे लिए पेन इसलिए था कि अपना बढ़िया सा बजट था यार, उसको एंजॉय करने की जगह कल बिना बात के ट्रम्प साहब के टैरिफ के चलते सब लद गया। दबाव के साथ खुले, गैप डाउन था क्योंकि पूरी ग्लोब के साथ दिक्कतें थी। वो टैरिफ इंपोजिशन का अपडेट आ चुका था, पर हाँ हम लोअर लेवल से कुछ रिकवर होने में होते हुए नजर आए, दमखम दिखा रहे थे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास के पास जाके घूमने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े बहुत स्थिति तो फिर भी ठीक थी, पर उसके बाद क्योंकि इंडिकेशंस थे कि यूएस फ्यूचर्स काफी पिट के शुरुआत करेंगे। यूएस में हुआ भी ऐसा था। अगर मैं डाउ इंटरडे दिखा सकूं स्क्रीन पे, तो एक समय यूएस के डाउ जो था 650 पौने 700 पॉइंट दबाव में था, तो वहां से तो फाइनली रिकवर होकर महज 120 125 पॉइंट कह लीजिए दबाव के साथ बंद हुए। तो 500 पॉइंट के आसपास ही बढ़िया रिकवरी कल इंट्राडे में थी। और आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। वजह यह है कि पहले खबर आई मेक्सिको को लेकर कि उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे, उनके ट्रम्प साहब की उनसे बातचीत हुई। वो एग्री कर गए हैं कि एडिशनल लोगों को हम लोग बॉर्डर पर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए लगाएंगे और ये ड्रग ट्रेड वगैरह रोकने की कोशिश होगी। ट्रम्प साहब ने कहा ठीक है, मैं मॉनिटर करूंगा। 30 दिन के लिए जो टैरिफ लगाने वाले थे आज की मध्यरात्रि से पॉज कर रहा हूं, ताकि इस बीच ऑब्जर्व करें कि आप जो कह रहे हो कितना वॉक द टॉक करोगे, कितना रोक पाओगे। थोड़ी देर बाद अपडेट आएगी कनाडा के साथ भी इस तरह की कोई सहमति बन गई है। अदरवाइज कनाडा ने कहा था हम भी रिटेलिएट करेंगे। आज रात से दोनों लोग एक दूसरे पर टैरिफ लगाने वाले थे। कनाडा से भी 30 दिन की कुछ चर्चा हुई होगी। 30 दिन का पॉज वहां पे भी मिल गया। तो 3 में से 2 तो पॉज आ गए, रुक गए टैरिफ, आज रात में नहीं लगेंगे। एक बचा रह गया चाइना का, जो लगना है आज रात में 10% का टैरिफ। पर उस पर भी अपडेट्स ये हैं कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि शायद अपडेट्स ये कहते हैं कि ट्रम्प साहब शी जिनपिंग के साथ दिन के दौरान बातचीत करेंगे इन टैरिफ पे। तो उस पर भी उम्मीद जागी जानी चाहिए थोड़ी बहुत। जो भी है, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में कल इंट्राडे में रिकवरी थी और आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स जो हैं तीनों बेंचमार्क्स हरे में ट्रेड करते हुए 1/4 से आधा % उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इंट्राडे की बढ़िया रिकवरी थी, प्लस आज तेजी है। कल सरदर्द डॉलर इंडेक्स था जो 109.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो वो कूल ऑफ हो गया इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में, 109 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, रिलीफ तो है ग्लोबल फ्रंट पे। ये अनसर्टेनिटी लिंगर ऑन करेगी। फॉर द टाइम बीइंग ओवरनाइट संकेत पॉजिटिव से दिख रहे हैं। लेकिन वीरू अपने यहाँ तो फूफा तो पता नहीं मुंह फुला बैठे हुए, तो ऐसा बैठे हुए कि उनके सामने थाली भी रख दो, खिला भी दो हाथ से, तो भी गुस्सा ही है, रूठे ही हुए हैं। ऐसे में करना क्या है? डर तो यही है आशीष। पर एक बात है आशीष, जो आपने भी समरी की, उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि ट्रंप को पहले ही कॉल पे पता चल गया मक्खी का, है ना। इतनी आसान नहीं है दुनिया आप कि सब पे आप टैरिफ लगा दोगे और वो रिटेलिएट नहीं करेगा। स्वाद चख लिया उन्होंने, है ना। ये जो पॉज आया वो इसीलिए आया है। मैं जहाँ तक रही बात टेक्निकल एस्पेक्ट की आशीष, टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक था हमारा और 49,000 पे पुट राइटिंग थी बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने 20 डेमा को रिगेन किया। बट जब तक कि याद रखिएगा बजट डे हाई दोनों ही इंडस्ट्रीज पे नहीं निकलता, तब तक आप स्केप्टिकल, ऊपर हायर लेवल्स पे डर का माहौल रहेगा। क्योंकि फियर ऑफ कोलैप्स इसलिए परसिस्ट करता है क्योंकि एफआईज ने फिर शॉर्ट्स को ओपन करना शुरू कर दिया है। और जहां तक निफ्टी पे बेस का सवाल है, याद रखिएगा वो अभी भी है 23,200, 23,220 और बेस्ट केस में 23,500। वहीं पे आपका सबसे बड़ा कॉल आइटर है। और निफ्टी बैंक पे पहला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 49,300, 49,500 पे। तो बेटर है आशीष, जब तक कि ये थ्रेशोल्ड पॉइंट्स बाइसेक्ट ना हो जाए, स्टॉक फ्यूचर्स पे आ जाइए।
वहां ज्यादा क्लियर मैंडेट मिल रहा है, ज्यादा क्लियर सेंस मिल रहा है। आशीष, ऐसे में देखते हैं कैसा दिन प्रोग्रेस करता है। सच पूछे तो वाकई अपना बजट अच्छा था, प्रॉब्लम को एड्रेस करा, समन्वय बिठाया। वो जो टाइट रोप पे वॉक की हम बात कर रहे थे, तो फिस्कल कंसोलिडेशन में भी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे एक शेड बेहतर ही 4.4% ऑफ जीडीपी। आगे का रोड मैप कहता है हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट अब अपने डेट का रिड्यूस करेंगे। बजट अच्छा था, मूड बिगाड़ दिया था ट्रम्प साहब ने। कल एफआईआर लौटे। मैंने सैटरडे का अपडेट दिया था आपको, सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस नंबर है, बाय सेल जोड़ भी दूं तो कल लौटा है। कल वो आंकड़ा 28-29 वही रन रेट पहुंच गया थी। तो कल एफआईआर लौटे और स्क्रीन थोड़ी दिक्कत भरी रही क्योंकि ग्लोब के संकेत अच्छे नहीं थे। खैर, पॉजिटिव तड़का ही ज़्यादा रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है पॉजिटिव रहना ही बेहतर है इस समय। खैर, मैं तो खबरों पे जा रहा हूँ और खबरें मुझे अच्छी दिख भी रही थी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस है। कल डिफेंस स्टॉक्स, कल कैपिटल गुड्स सारे पिट रहे थे, जिसमें इंक्लूडिंग डिफेंस स्टॉक की बहुत पिटाई हो रही थी, पर ऑलरेडी पिटे हुए हैं। कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस का जस्टिफिकेशन दिखने लगेगा आपको। और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केपेक्स पे स्पेंड्स का रन रेट मेंटेन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आंकड़ा इस बार भी है अच्छा ही है, और इससे ज्यादा जा नहीं सकते यार। आप ऑलमोस्ट 3.5% ऑफ जीडीपी एक केपेक्स पे स्पेंड डाल रहे हो इस समय, ये मायने हैं इस आंकड़े के। टॉप आउट तो कहीं ना कहीं करना था, कब तक सरकार ऐसा करती रहती। खैर, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है स्क्रीन पे, तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। कल भी देखिए 5-6% गिरे हुए थे सब स्टॉक, गार्डन रीच भी गिरा हुआ था। नतीजे अच्छे, आय 38% का जंप है। लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स इन डिफेंस कंपनीज के ठंडे पड़े थे तो और थोड़ा डर लग गया था, पर स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन पे दमदार रहेगा तो काम हो जाएगा। इस बार दिख रहा है एग्जीक्यूशन बढ़िया हुआ है। आय 38% का जंप, ईबिटा 55% बढ़ा, मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ग्रीन रख के ले जा रहा हूं इन नंबर्स को, पर कैपिटल गुड स्टॉक्स को लेकर मूड बहुत बिगड़ा हुआ है, तो अपन से वॉच करेंगे और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा अच्छा बताएगा आपको करना क्या है। ग्लैंड फार्मा दूसरा है जिसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रहा है, ऑपरेशनली ठीक ठाक दिख रहा है। आय तो 10% गिरी थी, पर उसके सामने ईबिटा डिफेंड कर लिया 1% के आसपास। मार्जिन में ऑलमोस्ट 300 टू बी प्रिसाइज 290 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। ग्रीन कर रहा हूं, लेकिन इफ्स एंड बट्स वाले नंबर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। थायरोकेयर, ये खैर पिछले 1-2 क्वार्टर से क्लैरिटी आनी शुरू हो चुकी थी कि पेन सिस्टम से रिड्यूस हो रहा है। वो नए प्लेयर, बड़ा प्लेयर, डीप पॉकेट वाला प्लेयर जो जैसा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा था, वो खुद भी अब अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा रहा है, तो उसके बाद से मामला ठीक हो गया है। आय 23% बढ़ी, ईबिटा 32% बढ़ा, मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, बढ़ के 25% के पार पहुंच गए, और मुनाफा भी 24% बढ़ा है। तो नंबर्स ये तीनों डिसेंट हैं। इसमें बस उसका ध्यान रखिएगा, ग्लैंड फार्मा का जो ऑपरेशनली डिसेंट है, रेवेन्यू फ्रंट पे चैलेंजिंग है। तीनों हारे रख दिए, लेकिन वीरू मूड ठीक लग रहा है मुझे आज का। जेम स्टॉक्स पर से मूड काफी अच्छा है, इसमें कुछ राय नहीं है। मैं शुरुआत करूंगा बैंकों में, जिस बैंक ने कल लीड ली, एंड दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखिएगा, सेटअप पे फोकस कर रहा हूं मैं। एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन सपोर्ट। जब पुट राइटर्स ऊपर आए तब कन्विक्शन आता है। 600 पे कल पुट राइटिंग हुई और ये कल 100 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ पोस्ट 21 अक्टूबर। शॉर्ट कवरिंग थी। शार्पेस्ट स्विंग जो थे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और इंडसइंड बैंक में थे। तो ये आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला, कहां तक आ सकता है मूव, दैट्स आई थिंक 631, जहां पे इसका फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। भारतीय एयरटेल, यहां पे मूव स्ट्रॉन्ग था, कल डे हाई पे क्लोज हुआ। याद रखिएगा 17 दिसंबर 2024 से लेकर ये कंसोलिडेशन के जोन में था। उस जोन से कल इसने बाहर निकलने का एक संकेत दिया विद आई थिंक 10.7 लाख शेयर्स एडेड, और अच्छा बिहेवियर था इसका। मेरे ख्याल से इस क्लस्टर का एक स्विंग हाई है, वो परसिस्ट करता है 1685 पर। देखिएगा, अगर 1650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 85, 1710 की गुंजाइश जो है उस स्ट्रक्चर पे खुल जाएगी। और तीसरा है बीएससी, जो मेरी टीम में कल भी था और मैंने बेटर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन में इसको प्लेस किया था। कल ये डे हाई पे क्लोज हुआ, बट याद रखिएगा विद इन, मतलब मैं कहता रहा हूँ कि डे हाई पे क्लोज हुआ, बट स्टिल विद इन दैट रेंज। रेंज क्या है? नीचे
50 डेमा प्लेस्ड है और ऊपर कल का हाई भी, परसों का हाई भी 1020 था। तो ये मूव अब जानते हैं कब शार्प देगा। अभी अगर 5450 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलने लगा देन इट विल बी अ क्लियर कट ब्रेकआउट केस। कल शॉर्ट कवरिंग थी, 1.5% ओआई शेयर हुआ। आशीष, हाँ, एक ऑटो एजेंसी बहुत दिनों बाद रडार पे आई, एक जमाने में बहुत चर्चा करते थे, अब नहीं करते। सुब्रॉस, जो वो HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के लिए, ये वो प्रोडक्ट लार्जली बनाने के लिए जानी जाती है। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय 12% का जंप, EBITDA 30% इंप्रूव हुआ, मार्जिन्स 140 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफा 22-23% बढ़ा। सुब्रॉस के नंबर्स डिसेंट हैं, कंपनी खैर अच्छी है ही है, दबदबा है इसका तो खैर कार एयर कंडीशनर्स में। प्रीमियर एनर्जीज के नंबर अच्छे लग रहे हैं, ये वो सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने की कंपनी है। रेवेन्यूज साल दर साल 140%। फिर मैंने कहा यार कुछ हो सकता है बेस का इशू, क्यू ऑन क्यू भी 12% का जंप। मुनाफा 490% साल दर साल, क्यू ऑन क्यू 24% का जंप। EBITDA 17% वाले बढ़ के 30% पे पहुंच गए। दिख तो ठीक रहे यार नंबर्स, ग्रीन कर दिया। हालांकि इसके साथ एक इशू हो सकता है, ट्रम्प साहब भड़के ना, तो इसके लिए ये जो हिंदुस्तान से जितने सोलर सेल्स वीरू US एक्सपोर्ट होते हैं, 100% मार्केट शेयर इन्हीं का है। तो बदलती परिस्थिति में इनके लिए कहीं मामला इधर उधर हुआ नहीं, गड़बड़ा जाए। खैर अभी तो मजाक कर रहा हूँ, नंबर्स अच्छे हैं। एक चीज़ है जो अपन को रडार पर रखनी है, टैरिफ इम्पोजिशन कभी भी किसी के लिए भी, तो और जो हाईली एक्सपोज्ड है उनके लिए तो खास तौर पे। प्रीमियर एनर्जीज ग्रीन है अपने अच्छे नंबर्स पे। टाटा केमिकल्स लाल लेके जा रहा हूं भाई साहब, क्योंकि हर पैमाने पे नंबर्स फीके हैं। आय साल दर साल 4% गिरी, मैंने क्यू ऑन क्यू टटोल लिया, 10% गिरी। EBITDA साल दर साल 20% गिरा, क्यू ऑन क्यू 30% गिरा। मार्जिन साल दर साल 12.1 वर्सेस 14.5, 240 बेसिस पॉइंट्स गिरे। क्यू ऑन क्यू तो उससे भी ज्यादा गिरे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो 15.4% के मार्जिन थे, वहां से तो 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा दबाव दिखेगा। मुनाफा 74% साल दर साल, 83% क्यू ऑन क्यू। डेट भी और पाइल अप कर लिया है। नंबर्स तो डेट तो खैर केपेक्स कर भी रहे हैं, शायद इसलिए भी होगा, वो मैनेजमेंट कमेंट्री ज्यादा बताएगी। लेकिन टाटा केमिकल्स इन नंबर्स पे तो लाल ही लेके जाऊंगा। अब वो बाजार का मूड कैसा है वो अलग बात, नंबर्स अच्छे नहीं है, फिर 6 हो गए। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा, नंबर अच्छे नहीं है। और दूसरी बात, पूरे बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बास्केट में सबसे खराब स्ट्रक्चर एंड ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स वो टाटा केमिकल ही है। तो आपने बिल्कुल सही टिप्पणियां करी आशीष। बाकी देखते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है, याद रखिएगा। अब आते हैं मेरे रेट्स पे, व्यूज पे। दिवीज लैब कल इसमें एक रिवर्सल था, थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग कमेंट्री। कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अब देखिए 5884 पे क्लोज हुआ। 100 डेमा से रिवर्सल आया, 50, 20, 10 को रीगेन किया और ओआई देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह रिवर्सल तब सस्टेन करेगा अब जब हम 5900 के जोन के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएंगे। देखिए 5900 के जोन के ऊपर जिस प्रकार का ओआई बिल्डअप हुआ है, अगर स्टेड रहा तो ये 6200 का जोन खुल जाएगा, यकीन मानिए, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये दिवीज लैब। देन ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक में कंडीशनल लेके चल रहा हूँ। आज सुबह से मेरी आशीष से जितनी बातचीत हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 49,000 पे कल पुट राइटिंग पॉलिसी बहुत नज़दीक खड़ी है। कल इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई। देखिए कंडीशनल है। ICICI बैंक को हमें तब अपने रडार पे लेके आना है जब ये 1265 का जोन काट जाए। 1265 का जोन का कटने का मतलब यह है कि 28 जनवरी से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट हो गई है, प्लस सारी कैंडल्स का हाई और सारी कैंडल्स की बॉडी का हाई वो है 50 और 100 डेमा। तो हमें 1265 के कटने का इंतजार करना है। दैट विल बी ए ब्रेकआउट केस। और लास्ट इंडसइंड बैंक, नंबर्स पे हमने बजट डे के दिन रिएक्शन देखा था, पिछले 2 दिन से 50 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब अगर 1012-15 के ऊपर चलना शुरू करे तो याद रखिएगा ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक ट्रेजेक्टरी के लिए। दैट्स आई थिंक 1072 इनिशियली। तो एक इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए। आशीष और मैंने लगभग 6 स्टॉक अपने रखे हैं। याद रखिएगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, हालात में, ये कोई बाय कॉल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर व्यू रखा गया है, टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है, नंबर्स कैसे हैं। रिकमेंडेशंस कोई भी अगर आपको ट्रेड की लेनी है अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगले चार स्टॉक्स की बारी। एक रखिए रेस इको चेन। इसने कल बाजार बंधन का अपडेट दिया कि ये अपना वैल्यू एडेड बिजनेस या कारोबार एक्सपैंड कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। किसके साथ? एक और लिस्टेड कंपनी गणेशा इकोस्फेयर, उसके साथ मिलकर ये वॉशिंग लाइंस देश भर में खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल रेस इको चेन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और गणेशा इकोस्फेयर जो है वो लार्जेस्ट पेट रिसाइकलर है। तब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? रिसाइक्लेबल पेट फ्लेक्स जो हैं वो उसकी वॉशिंग लाइंस देश भर में खड़ी करेंगे, जिसमें 51% रेस इको के पास होगा, बचा हुआ दूसरे पार्टनर के पास होगा। और इसकी अहमियत समझिए, मेजर एफएमसीजी कंपनीज का 50% रिसाइकल्ड कंटेंट का कमिटमेंट है। ईएसजी कंप्लायंट सबको सप्लाई चेन बनानी है। तो कहा जा रहा है देश में पेट फ्लेक्स की डिमांड 2031 तक 1 मिलियन टन्स को एक्सीड कर रही होगी। इसीलिए इस तरह की ये कंपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग। ग्रीन है वेदांता। मैं ग्रीन लेके जाऊंगा आज क्योंकि बदलती ग्लोबल परिस्थिति है। कल अपन ने लाल लिया था स्टॉक को, कल का दिन कल का था। बदलती क्योंकि अब किसको पता था ओवरनाइट डेवलपमेंट्स कैसे रहेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी पेरेंट वेदांता रिसोर्सेज को दिग्गज ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भी अब अपग्रेड कर दिया है, ये कहते हुए कि रीफाइनेंसिंग रिस्क इस पेरेंट की रिड्यूस हो रही है, इसीलिए हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। अच्छी खबर है, दोनों तरफ से अच्छी खबर वेदांता के लिए, इसलिए ग्रीन है। केईसी इंटरनेशनल, अच्छे बढ़िया नतीजे हैं। जैसे बढ़िया एग्जीक्यूशन गार्डन रीच ने दिखाया, वैसे ही इन्होंने दिखाया है। आय 7% बढ़ी, इबिटा 22% बढ़ा, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए और मुनाफा 33-34% का उछाल है। कैपिटल गुड्स टाइप कंपनीज हैं ये सब, उसी कड़ी में जोड़ के लोग बाजार पीट रहा है, वॉच करिएगा बस। और बैंक ऑफ बड़ौदा को घरा कर दिया, मूड ठीक था और इसकी 13 फरवरी को फंड रेजिंग की भी तैयारी है, QIP इशुएंस के थ्रू। अपडेट बाजार बंद होने के बाद जो आया तो उसको पढ़ रहा था। BOB रख देते हैं ग्रीन में। वीरू 10 हो गए अपने। जी हालांकि मेटल्स में आपने एक रिवर्सल ट्रेड लिया, मैं थोड़ा सा उनकी वीकनेस पर फोकस किया आशीष। यहाँ पे कल मेटल एक ऐसा स्पेस था जिसमें सबसे शॉर्टिंग हुई और रेंज ब्रेकडाउन हुए। जिंदल स्टेनलेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे मार्च 2024 से चली आ रही पूरी रेंज वायलेट हुई, 600 के पुट राइटर्स का जोन टूट गया, 595 पे क्लोज हुआ। 600 के नीचे अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी भी शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश कम है। इन दैट केस जो क्लस्टर इसके लिए खुला हुआ है वो करीब फर्स्ट इंस्टेंस में आता है 567 का। तो हमें देखना है कि अगर ये 600 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वीकनेस परसिस्ट करेगी। अच्छा, फिर लेके आइए M&M। ये स्टॉक 3173 पे अपने, आप चाहे वीकली को स्टडी करिए, आप डेली को स्टडी करिए, इतनी खूबसूरत पैटर्न है, पर इट्स अ कंडीशनल वन। 3190 3200 ये जोन ब्रेक हुआ तो याद रखिएगा ये एक टिपिकल फ्लैग है जो बहुत ही एक बुलिश पैटर्न होती है, तो नजर रखिएगा। उसके बाद 3200 का अभी कॉलेक्टर खड़ा हुआ है, वो बाइसेक्ट हुआ तो अच्छा मूव आएगा। नाल्को को मैंने नेगेटिव प्लेस किया है। यहाँ पे कल 200 डेमा ब्रीच हुआ, प्लस एक इन्वर्टेड फ्लैग है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। 193 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और 193 के नीचे अगर परसिस्ट करा तो 179 एक यहाँ पर बेस है और वही 27 सितंबर का ब्रेकआउट पॉइंट था, तो वीकनेस यहाँ पे है। और चोला को अपनी स्क्रीन पर रखिए। आखिरी स्टॉक मेरी टीम का, कल सारी NBFCs में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, इनफैक्ट पिछले 2 दिन से परसिस्ट कर रहा है। कल ये सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, 10% का ओ एडिशन प्लस 29 अक्टूबर से लेकर अब तक की पूरी चैनल का ब्रेकआउट, तो इसका प्लेसमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। आशीष और मेरी टीम पूरी हुई। एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, फिर उसके बाद इस पूरी टीम को एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे। शुरुआत की है मैंने बैंकों से। यहाँ पर मैंने ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें ICICI बैंक कंडीशनल है, इन 3 स्टॉक्स को पिक किया है बैंकों में।
उसके बाद भारतीय एयरटेल, BSE एक रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग कल मूव था, दिवी स्लैब स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। उसके बाद नेगेटिव साइड पे प्लेस किया जिंदल स्टेनलेस को, नाल्को को मेटल्स में, बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग M&M क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, और चोलागा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लोअर लेवल से। आशीष परफेक्ट। मेरे 10 स्टॉक्स आज के कुछ नतीजे हैं जिसमें ग्लैंड फार्मा को मैं चाहता हूं कोई कलर ना दो आप, क्योंकि इसके इंटरनल्स उतने इंकरेजिंग नहीं है, पर डायरेक्टर साहब बोले ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है रखिए रडार पे। लेकिन गार्डन रीच, थायरोकेयर, सुब्रॉस, प्रीमियर एनर्जीज अच्छे नंबर्स, रेस इको, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छी खबरें, KEC अच्छा एग्जीक्यूशन, तो नंबर्स इसके भी कह लीजिए। और टाटा केमिकल्स के नंबर्स हैं तो हर पैमाने पर डिसअपॉइंटिंग, तो आज लाल लेके चल रहा हूं।